अब जो हमारे पास है सेट बी में 5 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन बी में 2-2 नंबर के। 21 वहाँ जो प्रश्न है वो क्या कहता है, हमारे पास ये दे रखे हैं एक्स और वाई के हल करने। जब भी आपके पास फ्रैक्शन वाला आता है तो मैंने पहले भी बताया कि आप लघुत्तम ले लीजिए, 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 2 की वाई 2y के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इनका गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा -1 और क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर आ जाएगा -6 जो कि समीकरण 1 है। इसी तरह इसमें आप लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 लघुत्तम, तो 3x माइनस के y बराबर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 हम यहाँ ये y रख लेते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 को रख लेते हैं, तो इनको सोल्व करते हैं, घटाने पर घटाते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ से ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 5y बराबर हो जाएगा हमारा -15 और y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा -15 भाग 5, कटने के बाद हमारे पास -3 आ जाएगा। -3 का आंसर है जो हम यहाँ y का इधर रख सकते हैं समीकरण 2 में, y इज इक्वल टू -3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर y ये आ जाएगा 3x माइनस 3 बराबर है 9, ये आ जाएगा 3x, ये प्लस का 3 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। 3x बराबर 6, x बराबर क्या आ जाएगा 2, तो x का मान हमारे पास 2 आ गया, y का मान आता है -3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ये आयताकार शीट है जिसकी लंबाई हमारे पास x प्लस 3y बराबर, यानी कि ये किसके 13 के हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बराबर होती है, चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं। तो यहाँ समीकरण क्या हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 1 मान लेते हैं और ये दोनों भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्या है 3x प्लस वाई बराबर हमारे पास 7 है, ये समीकरण 2 है। अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ समीकरण 1 लेने पर, हाँ समीकरण 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 3y, ये समीकरण 3 आ जाएगा। समीकरण 3 को हम 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 13 माइनस 3y प्लस y बराबर आ जाएगा 7, ये 13 की 3 से 39 माइनस 9y प्लस का y बराबर आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -8y और ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 32 बच जाएगा, यहाँ से माइनस कटा, y के मान आ जाएगा 32 भाग 8 4, हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ y बराबर 4 को समीकरण 3 में रख दो, तो 3 इम्प्लाइज क्या करेगा हमारा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 गुणा 4, ये आ जाएगा 13 माइनस यहाँ पे 12, ये आ जाएगा 1, आंसर 1 आ जाएगा, 4 और 1। ये क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है कि ये बिंदु है -4 6, बिंदु -6 10 और बी 3 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये हमारे पास बिंदु ए है जो कि -6 और 10 है, और दूसरा बिंदु बी है जो 3 और -8 है। यहाँ कोई बिंदु है -4 और 6, देखिए इसको हम मान लेते हैं ये m अनुपात n में विभाजित करता है, मान लिया, माना ए बी को इसका नाम r रख लेते हैं, r m अनुपात n में विभाजित करता है, विभाजित करता है तो
हम एक ही पॉइंट लेके चलेंगे। अगर यहाँ कहीं जीरो मिल जाता है तो द बेस्ट है, अगर जीरो नहीं मिलता तो हम एक पॉइंट लेके चलेंगे, किसी एक को लेके चल पड़ते हैं। तो ये आ जाएगा। तो -4 किसके इक्वल होगा, m की गुणा 3 के साथ 3m प्लस n की गुणा -6 के साथ -6n, n की गुणा -6 के साथ, या नीचे आ जाएगा m प्लस n। तो इसको इधर ले जाएंगे, -4m -4n बराबर आ जाएगा 3m माइनस के 6n। तो यहाँ से देखिए m वालों को उधर ले जाएंगे, n वालों को इधर, तो -4m -3n, और यहाँ पे आ जाएगा -6n प्लस 4n। यहाँ बच जाएगा माइनस का 2n, ये बच जाएगा माइनस का 7m, माइनस से माइनस कटा। हमें यहाँ अनुपात मान रखा है m अनुपात n, तो हमें m ऊपर रखना पड़ेगा, n नीचे। तो m के नीचे हम n ले आएंगे, 7m भाग n बराबर हो जाएगा 2, और 7 को फिर भाग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m भाग n बराबर हो जाएगा 2 भाग 7। तो m अनुपात n जो हमारा हो जाएगा 2:7 में। ये हमारा प्रश्न संख्या थी 22। ये जो प्रश्न संख्या 23 है वो कहता है इस आकृति में हमारे पास BD और CE इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। शो करना है जो त्रिभुज है PBC और दूसरी PDE, ये दोनों की दोनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो दोनों त्रिभुजों में देखिए, दोनों में जो BD और CE इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये कोण है जो BPC बराबर हो जाएगा EPD, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। और यहां से अगर दोनों त्रिभुजों को मैं इस तरह से निकाल लेता हूं, दोनों त्रिभुज, ये आ जाएगी P, यहाँ B और ये C, दूसरी त्रिभुज को भी ऐसे निकाल लेता हूं, इसका नाम P, यहाँ D और ये आ जाएगा E। इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है P, और ये कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और ये 12 दे रखी है। देखिए अगर मैं PB भाग P हमारे पास D को ले लेता हूं, उनका मान कितना आ जाता है, 5/10 कट के 1/2। और दूसरी बात आ जाती है PC, मैं PE के भाग में कर देता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा 6/12 कटने के बाद 1/2। तो यानी कि PB और PD का जो अनुपात है PC और PE का अनुपात है बराबर है, और कोण हमारे पास P बराबर P दोनों में बराबर हैं, यानी कि ये कोण इसके बराबर है। तो ये क्या होगा, SAS समरूप कसौटी द्वारा, कसौटी द्वारा क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज है PBC वो समरूप हो जाएगी PDE। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। वाली वीडियो में हमने कराया था कि 1 प्लस साइन A और 1 माइनस साइन A है, जो उसे सीकेंट A प्लस tan A के रूप में लेना है, तो हम इसको LHS लेके चलते हैं। तो इसका हर का जो परिमेयकरण करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और ये वर्गमूल के अंदर रहेगा, जो कि हमारे पास ऊपर वाले का जो हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, और नीचे आ जाएगा A प्लस बी A माइनस बी, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अब इसको ऊपर वाले को अलग से वर्गमूल के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, और नीचे फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर A, वो हो जाता है कोस स्क्वायर A के स्क्वायर से वर्ग मूल से वर्ग कट जाएगा, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन A, नीचे आ जाएगा कोस A, दोनों के अलग अलग नीचे ले जाएंगे, एक के नीचे कोस A प्लस साइन
ए के नीचे कोस ए, तो 1/, कोस ए वो हो जाएगा सीकेंट ए, और साइन बाई कोस ए ये क्या हो जाएगा टेंजेंट ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। का मान निकालना है, जैसे लिखा हुआ है कि 5 कोस 60 है, उसकी शक्ति 2 दे रखी है। आपको जब तक ट्रिग्नोमेट्री में टेबल की पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जो हमारे पास कोस 60 है उसकी वैल्यू होती है 1/2 उसका वर्ग प्लस 4, सीकेंट जो 30 है वो होती है 2/वर्गमूल 3 उसकी शक्ति 2, माइनस टेंजेंट 45 पर 1 होती है। इसके साथ साथ हमारे पास नीचे, या तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए क्योंकि सारी एक्सरसाइजों का एकदम से निचोड़ होता है। ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। जब एंगल एक जैसे हैं तो आप यहाँ आइडेंटिटी का यूज करके इसको एक मान सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है। तो ऊपर वाला ही सोल्व करना रह जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है, और वर्गमूल 3 का 3 बच जाएगा -1। यहाँ आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। जब लघुत्तम लेंगे तो 12 आ जाएगा। यह आ जाएगा 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस के 12। अब ये आ जाएगा 15 में से 12 गए 3 बचेगा, और 64 3 67/12 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हमारे पास ये घड़ी होती है, घड़ी के अंदर यहाँ 12 6 3 9 होता है। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है, और ये 5 यानी कि 1 तक आने में कितना टाइम कितना एंगल बनाएगी। सबसे पहले जो 60 मिनट में कौन बनता है या घड़ी की सुई बनाती है, वो कितना बनाती है 360 का। 1 मिनट में कितने का बनाएगी 360 भाग 60 यानी कि 6 का। 360 भाग 60 कितने का बनेगा 6 का। अब 5 मिनट में कितने का बनेगा, ये बनेगा 6 गुणा 5 यानी कि 30 डिग्री का। अब जो हमारे पास कोण बना है ये हमारे पास 30 डिग्री का बना है, और इसका जो सेंटीमीटर लंबाई कितनी है घड़ी की मिनट की सुई की 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये हमारे पास एक त्रिज्याखंड का रूप आ गया। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो होता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 डिग्री, और r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30 भाग 360 गुणा हमारे पास 22/7 गुणा 14 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 12, और ये इससे कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, और 2 यहाँ कट जाएगा 6, यहाँ 3 बचेगा ये 11। अब कितना आ जाएगा 11 की हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 से, तो 44 हासिल 4 11 54 भाग 3 सेंटीमीटर स्क्वायर वह क्षेत्रफल बनाएगा।